जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला क्लास आपको देखने को मिल रहा है। फिगर वाले प्रश्न आपके पेपर में एकदम 100% आते हैं दोस्तों। तो एनालॉजी का प्रैक्टिस सेट 1 आज की इस क्लास में करेंगे और एनालॉजी से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपके पेपर में, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं, उस प्रकार के प्रश्न आपको इस क्लास में करवा दिए जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, और इस क्लास को देखकर आप 100% एनालॉजी को 4 आएंगे पेपर में। तो ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास का पहला प्रश्न आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न। देखिए इतना इजी प्रश्न पूछा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर अंगूठी है, अंगूठी कहाँ पहनते हैं तो उंगली में पहनते हैं। तो आपका सिर का ताज ही होता है दोस्तों, सिर पर ही ताज पहना जाता है। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपका उंगली में तो नहीं पहनेंगे, गर्दन में नहीं पहनेंगे, पैरों में थोड़ी पहनेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी एएलपी 2018 में अगेन पूछा हुआ प्रश्न। देखिए, यहाँ से कुआं से निकाला जाता है पानी, तो कोयले की खदान से क्या निकाला जाएगा? कोयला निकाला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। ठीक है, और यहीं से देख लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपके डाल दिए जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। ठीक है, सीबीटी में। तो ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, आराम से समझेंगे, क्लास को देखेंगे फुल। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, 2018 में पूछा है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि दिल्ली पुलिस और एसएससी की रीजनिंग करवा रहे और आप आरआरबी की रीजनिंग ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे का एसएससी का रेलवे में होता रहता है। ठीक है, तो आराम से देखना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आकृति यहाँ पे 3 दिख रहा है, आपके 3 भुजाएं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 देखिए, प्रथम आकृति जो है इसमें 3 भुजा दिख रही है। 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 4 हो गया, तो एक इसमें भी बढ़ जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो 5 किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन गोल गोल घुमाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों, एक चीज़ अगर आपको पता नहीं, दक्षिणावर्त और वामावर्त, तो ध्यान से देख लीजिए। दक्षिणावर्त दोस्तों क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से घूमता है। ठीक है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से घूमता है। तो ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको इस टाइप के पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, ये जो त्रिभुज है आपका, किस प्रकार से घूम रहा है? तो इस तरह से घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये भी तो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज किसमें घुमाया पहले उसको देखिए। ठीक है, तो इसमें तो ए वाला पार्ट रॉन्ग हो गया, और तीनों में बी सी डी में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहा है इसके हिसाब से परिवर्तित हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में तो 3 है, तो डी हो नहीं सकता, बी या सी में होगा। ठीक है, तो ये जो पलटेगा इस प्रकार से हो जाएगा, इसका फिगर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा इसका फिगर, इस प्रकार से इसका फिगर हो जाएगा। एक बार देखिएगा, इस प्रकार से फिगर इसका हो जाएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट रंगा हुआ है आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो दिख रहा है आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपको टिक करना होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी में बी दिया है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी डी का बी। ठीक है, नेक्स्ट लो जी, आ गया आपके डिमांड पे यूपी पुलिस का। ठीक है, तो यूपी पुलिस का यहाँ पे आ गया, देख लीजिए। ठीक है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, किस प्रकार से होगा इसका, तो देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/4 है ना, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 2/8 है, इसके ठीक दुगुना हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना? 1 2 3। ठीक है, ये 2/3 है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा जी? दुगुना कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, तो 4/6 किसमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये तीनों आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये तीनों आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न।
दोस्तों यूपीएसएससी का क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया। तो समझिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ट्रायंगल जो दिख रहा है आपका कहाँ पर आ गया, अंदर आ गया, ठीक है, बीच में आ गया। देख लीजिए ट्रायंगल जो है बीच में आ गया, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका स्क्वायर जो है आपका बाहर आ गया। तो इस प्रकार भी इसमें क्रिया होगा, ठीक है। इसके प्रारूप के आधार पर इसको भी हम लोग करेंगे। तो देख लीजिए पहले तो आपको आपका जो एक गोला है यानी सर्कल है वो अंदर जाएगा, ठीक है। सर्कल है वो अंदर जाएगा, तो किस में अंदर गया, ये दोनों बाहर में है तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। ए और डी में है, ठीक है। तो देखते हैं। और यहाँ पर प्लस का साइन देखिए, यहाँ पर गुना का इस प्रकार से साइन है, क्रॉस का तो क्रॉस का ही है, तो प्लस का है तो प्लस का ही होगा। तो लेकिन इसमें क्या है, आपका क्रॉस दिया, इसलिए रॉन्ग है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही आसान प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, 2018 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो सिंपली देखिए, जो भाग रंगा है वो आपका वाइट हो गया है और जो भाग खाली है वो ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे भी इस प्रकार से क्रिया होगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी किस में है, ए बी सी डी किस में है, तो आपका बी में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो बता दें दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। देखिए ये जो आपका ब्लैक पार्ट है आपका नीचे चला गया, ठीक है। तो ई वाला ब्लैक पार्ट नीचे जाएगा, तो किस में दिख रहा है आपका, इसमें तो दिख रहा है लेकिन आपका फिगर उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, आपका सी होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन बी निकल के आएगा। ऑप्शन बी किस में है, ए बी सी डी किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगेन हलवा क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएसएससी का क्वेश्चन 2018 में, दिमाग लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एरो है आपका नीचे की तरफ है तो आपका ऊपर की तरफ है, तो ए ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ खोजिए। नीचे की तरफ किसमें, नीचे की तरफ किसमें दोस्तों, एक ए में है और एक सी में है, तो बी और डी रॉन्ग हो गया आपका। इसमें देखिए 3 आपका भुजा है तो इसमें 4 भुजाएं हो गई। तो इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 है तो 7 भुजाएं होंगी। तो 7 किस में, 1 2 3 4 5, नहीं ये तो रॉन्ग है ना जी, ये तो रॉन्ग है दोस्तों। तो इसमें आपका किस, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यूपीएसएससी का क्वेश्चन 2018 का। दोस्तों इतना हाई लेवल कर लीजिएगा तो आपका दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी क्या है दोस्तों, एकदम 100% और यहीं से छप जाएंगे। अगर हार्ड लेवल आएगा ना तो यहीं से आएगा दोस्तों, और इजी आएगा तो इजी भी करवा दे रहे हैं साथ में। तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है। क्लॉक वाइज इस तरह से घूम रहा है ना, घूम रहा है ना जी। तो क्लॉकवाइज ये भी घूमेगा, तो ए वाला जो पार्ट हो जाएगा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो नीचे की तरफ खोजिए किसमें है दोस्तों, नीचे की तरफ कौन सा पार्ट होगा, इस प्रकार से पार्ट जो है नीचे की तरफ होना चाहिए। और ये जो 2 सर्कल्स है वो आपका चेंज हो जाएगा कहाँ पर, आपका सामने वाले में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा आपका सर्कल हो जाएगा। तो किस में दिख रहा है, और भरा हुआ होना चाहिए। तो आपका ए बी सी डी रॉन्ग है, क्योंकि चारों में किसी में नहीं भरा हुआ है, सिर्फ इसमें फिल हुआ है। तो ई आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यूपीएसएससी 2016 का पूछा प्रश्न है। देख लीजिए किस प्रकार से पूछता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है इसका संबंध इससे होना चाहिए। तो एजिटिज इसके अपोजिट है, ठीक है। तो इसका अपोजिट उस प्रकार से होना चाहिए, यानी मिरर इमेज की तरह है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो देखिए ये तीर जो है आपका इस तरह से हो गया, तो आपका ए वाला पार्ट इधर में हो जाएगा, ठीक है। और ये एरो आपका इधर में हो जाएगा। तो किस में दिख रहा है एरो, ऊपर की तरफ, एक तो बी में दिख रहा है और एक तो डी में दिख रहा है। तो यहाँ पर सी और ए को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ देखिए ए वाला पार्ट आपका नीचे की तरफ है, देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका इस तरह से है। तो आपका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में, ठीक है। इसका फिगर कुछ इसका उल्टा बनेगा, तो इस तरह से बनेगा फिगर इसका, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है।
और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली पुलिस में जीटी जाएंगे, इतना तो गारंटी है दोस्तों, एकदम 100% श्योर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी देखने में भयानक लग रहा है लेकिन आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और समझेंगे आसानी से, ठीक है। चलिए समझते हो, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए किया क्या है, देखिए ये बाहर वाला स्क्वायर दिख रहा है ना, उसको अंदर कर दिया, यानी इस प्रकार से किया। देखिए ये आपका क्रॉस जो है आपका इसके अंदर आ गया है, आपका क्रॉस इस प्रकार से आया है और आपका त्रिभुज यहाँ पर आया है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है छोटा वाला है उसको बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले किया और इसको एक बार किया क्या है, एक बार इसको क्या बोलते हैं इसको, वामावर्त घुमा दिया, ठीक है, वामावर्त घुमा दिया, यानी ये त्रिभुज जो है आपका कहाँ चला गया, त्रिभुज जो है आपका त्रिभुज यहाँ पर आ गया है और एक क्रॉस जो है आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। और देख लीजिए, नहीं यहाँ से रुकिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन बाहरी भाग को भी घुमाया है इसमें, दो भाग में किया। देखिए एक बार इसको अंदर वाले को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और इसको आपका क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो ये जो है आपका अंदर वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इस प्रकार से फिगर निकल के आएगा, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर आपका घटाव का चिन्ह आ जाएगा और ये वाला आपका डॉट जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो फिगर निकल के इस प्रकार से आ रहा है, तो उस प्रकार भी इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, तो पहले 12 वाला भाग को अंदर कर देते हैं, तो एल जो है आपका यहाँ पर आएगा और जेड जो है यहाँ पर आएगा और बाहरी वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले अंदर वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ जाएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और जेड जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और बाहरी भाग की देखें तो एक बार क्लॉकवाइज घुमाएं तो आपका प्लस यहाँ पर आ जाएगा और आपका ये वाला जो सर्कल है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो फिगर निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। काफ़ी उलझा हुआ प्रश्न था दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये दोस्तों पिछली बार आपका आईसीजी में आया था, ठीक है, आईसीजी में 2021 के पेपर में आया था, ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑप्शन नहीं था दोस्तों, 4 ही ऑप्शन था, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आपका आईसीजी का आया हुआ पेपर में है, ठीक है, ये 5वां आप काट दीजिए, ठीक है ना। तो 4 ही में हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर है आपका इस रूप में चेंज हो गया यहाँ पर, देख लीजिए, और ये जो सर्कल है आपका एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों ये जो आपका है ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा, इसके अंदर ऐसे होगा इस प्रकार से, और ये जो लाइन है आपका एक आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसका आंसर जो आ रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इतना हलवा क्वेश्चन आता है दोस्तों एसएससी सीजीएल में, देख लीजिए 2002 के पेपर में आया है, ठीक है। आजकल तो खतरनाक आ रहा है दोस्तों, पहले का है, देख लीजिएगा, इस प्रकार से पूछा है, ठीक है। इसके ठीक अपोजिट है, ये वाला जो आपका दिख रहा है ठीक अपोजिट है इसके, ठीक है, और इसका लाइन जो है एक और चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, एक के बजाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आ रहा है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका आईबी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव 2008 में पूछा है, करवा दें या छोड़ दें दोस्तों, थोड़ा सा लेवल काफ़ी हाई हो गया तो करवा ही देते हैं, इजी है दोस्तों। आपका ठीक मिरर इमेज बना है, देख लीजिए यहाँ पर मिरर इमेज बना है, तो इसका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा, इसका मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टोटल 40 प्रश्न कराए जाएंगे और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में फंसेंगे, आप जाके पेपर दीजिए तब बताइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 16वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2002 का पूछा गया प्रश्न, काफ़ी ईजी है। आपका ये जो सर्कल है, आपका जो सर्कल है दोस्तों यहाँ पर ये रंगा हुआ भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाया और 2 हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, इस प्रकार से हो जाएगा और आपका 2 हो जाएगा, सॉरी 2 से 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो किस प्रकार से होगा आपका, पहले से इस प्रकार है, पहले से है भाई साहब, तो इसका जो फिगर होगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन डी कोई
तोड़ नहीं है। और यहाँ पर देखिए रंगा हुआ भाग ही आपका कौन सा होगा, रंगा हुआ भाग आपका कौन सा होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। SSC-MTS में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका SSC कांस्टेबल 2012 में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 2 आकृति है, यहाँ पे 3 आकृति, एक लाइन आ गया, तो यहाँ पे 2 आकृति है तो 3 आकृति 2 लाइन आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, RRB के अंतर्गत GG का एक एग्ज़ाम होता है, 2009 में आया था। तो देख लीजिए कैसा होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर F होगा, ठीक है। F में एक लाइन नीचे की तरफ बढ़ गया, देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर I की जगह एक और पार्ट बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपका MTS का क्वेश्चन आया दोस्तों, ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला पार्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आपका इस प्रकार से फिगर बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर कौन सा निकल के आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए एक बार देख लीजिए, ऑप्शन ई आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगेन दोस्तों आपका ICG के पेपर का प्रश्न दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में आया हुआ प्रश्न दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रश्न आया है, देख लीजिए इस प्रकार से। तो आपका सेम चीज़ को इसको आपको चेंज कर दिया है, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इस प्रकार से कर दिया है। तो इस प्रकार का 2 अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त को एक अच्छा अर्धवृत्त बना देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक है। ए नहीं, आपका बी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज दोस्तों आपका 20 का लाइन इस प्रकार से होगा, अर्धवृत्त बनेगा, तो ठीक है इस प्रकार से नहीं होगा, यहाँ पर फिगर के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन से समाप्त हो चुके हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए इसका ठीक अपोजिट ये वाला पार्ट आपका आ रहा है, तो इसको भी अपोजिट कीजिए। पहले अपोजिट करेंगे तो फिगर जो आएगा आपका इस तरह से आएगा कुछ, ठीक है, इस तरह से इसका फिगर आएगा, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर सब में एक एक गोला लग गया, तो यहाँ पे गोला लगा दीजिए गोला। तो आंसर कौन सा आ रहा है दोस्तों बता दीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम सही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, SSC-MTS 2002 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे माइनर सा इस गोला जो दिख रहा है, ये वाला गोला इस प्रकार से फिगर है, तो इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, इसके अपोजिट ठीक बन रहा है। तो ये वाला जो आपका स्क्वायर के अंदर इस प्रकार का कुछ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरह इसे हो जाएगा, यहाँ वाला पार्ट, और यहाँ वाला नीचे हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा। SSC-MTS का पूछा प्रश्न है। नेक्स्ट एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, SSC-MTS 2000 का पूछा प्रश्न है। तो 2000 ईस्वी में आया दोस्तों। ये वाला तीनों आपका इस प्रकार से हो जा रहा है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर 3 हो जा रहा है। तो स्क्वायर के अंदर भी इस प्रकार से आएगा आपका, इस प्रकार से इसके बीच में डॉट 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 आ जाएगा, 4 डॉट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए SSC-MTS 2000 का पूछा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से इस प्रकार से कुछ मिरर इमेज बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसका भी मिरर इमेज उसी प्रकार से बनेगा, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 आपका भुजा दिया है पार्ट में। तो यहाँ पर 3 से 4 पार्ट हो गए, तो ये आपका 1 2 3 4 5 से कितना पार्ट हो जाएगा, तो 6 पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 6 पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, आपका फिगर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर एक सर्कल आ जाएगा, तो सर्कल तो लाजमी सी बात है, सर्कल आएगा ही। तो 6 वाला में यहाँ पर सर्कल एक आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका दिख रहा है ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आया है प्रश्न, और यहीं से आया है दोस्तों, लगा लीजिए, ठीक है, लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर किस प्रकार से निकालें, तो देखिए पहला त्रिभुज में आपका रंगहीन है, तो रंगीन कर दिया, ठीक है। तो ई वाला पार्ट रंगीन है, तो रंगहीन कर देगा, तो रंगीन वाला पार्ट तो काट देंगे हम लोग, रंगहीन वाला पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो आपका साइड में जो भी आपका फिगर दिख रहा है वो वामावर्त घुमा है। वामावर्त बोलने का अर्थ है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से घुमा है, ठीक है। तो आपका देख लीजिए इस प्रकार से आपका फिगर बन रहा था, इसमें किस प्रकार से वामावर्त घूम रहा था, ठीक है। तो वामावर्त घूम के रंगीन से रंगहीन हो गया। तो ये वाला भी आपका पार्ट वामावर्त घूमेगा, कैसा घूमेगा,
वामावर्त घूमेगा। तो ठीक है, तो कहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर जो फाइनली निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर एक तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर निकल जाए। यहाँ पर रंगहीन है तो यहाँ पर रंगहीन है, नहीं, यहाँ पर रंगीन होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन एसएससी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछा है, 2012 में आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 फिगर से इस प्रकार का फिगर का निर्माण किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज है तो यहाँ पर चेंज हो गया इस प्रकार से, तो इसमें भी ए वाला पार्ट बीच में आ जाएगा। तो इसका फिगर जो फॉर्म होगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ फिगर निकल के आएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर एक आपका अर्धवृत्त आ जाएगा। तो आंसर कौन सा दिख रहा है बता दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो निकल के रहा है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास आपका क्लासिफिकेशन का होने वाला है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और अगेन आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर कुछ लोचा है भाई साहब, नहीं कुछ लोचा नहीं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर कर दिया है। ठीक है, और एक भाग को यहाँ पर डार्क दिखा रहा है। ठीक है, तो ठीक है नीचे वाला भाग कर देंगे, इसको पलट देंगे। ठीक है, पलट देंगे अंदर वाले भाग को। ठीक है, तो आंसर फाइनली निकल के आएगा आपका इसका ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी और सी में दिख रहा है, कौन सा होगा देख लीजिए। इसमें सीधा लाइन है ऊपर में। ठीक है, तो इसमें 2 लाइन दिख रहा है, नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हार्ड लेवल का हो गया। यहाँ पर आईबीपीएस कलर के 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो करवा दें या फिर छोड़ दें, करवा देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, साथ ही साथ अपना एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो अपना क्षैतिज है ना, इस प्रकार से यहाँ पर आएगा तो इस प्रकार से फिगर बनना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से फिगर बनना चाहिए। नीचे वाला पार्ट छोटा और ऊपर वाला पार्ट बड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर ए वाला डायरेक्शन ऊपर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, आपका इसमें देख रहे हैं, इसको पलटे हैं तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आया। तो पूरी बाबा इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन तो काफ़ी लाजवाब है दोस्तों। ठीक है, तो एक पहले, ठीक है, ये बाद में हो गया तो एक पहले देखेंगे, तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, तो देख लेते हैं दोस्तों। एक ऊपर घसक जाएगा तो इस प्रकार से आपका फिगर फॉर्म होगा, ऊपर वाला पार्ट में इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से रंगा हुआ भाग। ठीक है, और एस को देख लेते हैं, एस चला जाएगा आपका इस वाला पार्ट में। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा और साथ ही इस प्रकार से आपका फिगर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आपका दिख रहा है ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लाजवाब प्रश्न एसएससी सीपीओ के पेपर में आया प्रश्न 2008 में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो एरो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे एरो जो दिख रहा है आपको, वो एरो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है आपका इस प्रकार से जो पार्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें भी प्रक्रिया वही होगी। तो इसका फिगर फॉर्मेशन जो होगा, पहले तो 45 डिग्री घुमा दीजिए इसको 45 डिग्री घुमाया है। 45 डिग्री घुमाने के बाद ये जो पार्ट है आपको पहले ही बताया कि इस प्रकार से ही रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट आपका बीच में आ जाएगा। तो आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एसएससी 10+2 2013 में पूछा है। ठीक है, तो आई थिंक CHSL का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, CHSL के पेपर का। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो गोला दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, वो स्क्वायर में चेंज हुआ है, तो ये गोला भी आपका स्क्वायर में चेंज होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो यहाँ पर पार्ट जो दिख रहा है, ऊपर वाला भाग यानी लंबवत भाग जो दिख रहा है आपका सर्कल है, तो इस प्रकार से हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो इसमें भी जो ये पार्ट दिख रहा है वो आपका सीधे हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा कुछ। ठीक है, और लंबवत में आपका किस प्रकार से हो जाएगा, तो लंबवत में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बता दीजिए एक बार। लंबवत में जो गोला वाला भाग है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होगा। और फाइनली इसका आंसर देखें तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बता दें, इसका आंसर जो होगा आपका इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न IBPS में पूछा है। ठीक है, ये भी लेवल आपको दिखा रहे हैं। ठीक है ना,
ऐसे प्रश्न को भी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से पहले फिगर को देखिए, घबराइए नहीं, बिलबिलाइए नहीं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, ठीक, ये जो दो पार्ट है आपका बीच में आया है, ठीक है, बीच में आया और अपोजिट हुआ है, ठीक है। पहले तो इसको आप थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाया है, ठीक है। क्लॉकवाइज कितना घुमाया, एक बार, यानी क्लॉकवाइज पहले घुमाया, चाहे क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट नहीं रखिए आप, इस प्रकार से तो आपका नीचे की तरफ हो गया है, क्या नीचे की तरफ हो गया है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में ये 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के फिगर में किस प्रकार से होना चाहिए, और यहाँ पर भी ये चीज़ दिख रहा है आपका, एस जो लिखा है देख लीजिए, इधर का 2 पार्ट है वो कहाँ पर आया है, इधर का 2 पार्ट आरी पर ही आया है, यानी इधर साइड और इधर साइड। तो ठीक है, इस प्रकार में यहाँ पर टेढ़ा फिगर बनेगा, टेढ़ा फिगर बनेगा, 2 बीच का लीजिए पहले, तो 2 बीच का इस प्रकार का फिगर बनेगा, देख लीजिए एक बार, एस का इस प्रकार से बन जाएगा 2 बीच वाला। और आरी पारी को लीजिए एक बार, तो आरी पारी में सबसे पहले किसको लेंगे हम लोग, आरी पारी में सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे। देखिए यहाँ पर आरी पारी में यहाँ पर सबसे पहले इसको लिया है, सॉरी आरी पारी में सबसे पहले किसको लिया है, तो इसको लिया है ई वाला पार्ट, तो ई वाला सबसे पहले लिए, उसके बाद हम लोग ई वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ इसको रहने देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली निकल के आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा आंसर किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो देख लीजिए आपका एसएससी सीजीएल 2000 में आया था, 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो इस वाले फिगर को एजिटीज इसके पीछे की तरफ पलट दिए, तो इस वाले फिगर को चेंज कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपका फिगर कुछ फॉर्मेशन इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। और ये जो गोलका है, गोलका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर तो आपका ऑप्शन कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है, देख लीजिए एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ओहो ओहो ओहो, नीचे है तो यहाँ पर तो जिधर की तरफ फिगर है उधर की तरफ की है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में गलती लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। नहीं ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ही आपका डॉट रहेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ ही अपना डॉट रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं करेगा। तो नीचे डॉट किस में है, 2 में है, और 2 में नहीं है, तो 2 में नहीं है, उसको पहले हम लोग साइड कर दिए, उसको विलुप्त कर दिए, दोनों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का कोण ठीक अपोजिट हो रहा है, ठीक है, ठीक अपोजिट, ठीक है। तो ठीक अपोजिट होगा तो 1 वाला 2 और 2 वाला 1 हो जाएगा, 1 वाला 2 और 2 वाला 1 हो जाएगा, ठीक उल्टा देखिए, ठीक है, ठीक उल्टा देखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर निकल के आ जाएगा, आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, आपका बी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भाई साहब। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न आपका एसएससी जीडी में आया था इस बार, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्नाकृति देख लीजिए इस प्रकार से आया था, देखिए आप देख के बिलबिला जाएंगे कैसे हो गया भाई साहब। तो देखिए समझना है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपका सेम टू सेम इसका वाटर इमेज है, वाटर इमेज समझते हैं, यानी इस प्रकार से नीचे की तरफ यहाँ पर लगता है, मिरर की तरफ मिरर लगता है उस प्रकार से, मतलब यहाँ पर मिरर रहता है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर आपका मिरर इमेज इस प्रकार से होता है और वाटर इमेज कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और मिरर इमेज में भी नीचे मिरर रखा जाता है, लेकिन आपका वाटर इमेज नीचे वाला पार्ट की तरफ बनता है, ठीक है। तब देख सकते हैं इसका इमेज इस प्रकार से बना है, ठीक है, इसका इमेज इस प्रकार से बना है। तो इसका इमेज किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, इसका आंसर किस प्रकार से बनेगा, तो आप देख पा रहे दोस्तों, इसका वाटर इमेज किस प्रकार से बनेगा, तो इसका वाटर इमेज आपका ऑप्शन सी की तरह बनेगा, सेम टू सेम इसका वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है, ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर एसएससी सीपीओ का पूछा प्रश्न, 2008 के पेपर में आया प्रश्न, ठीक है। यही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे भाई साहब, विश्वास तो रखिए, आप एमटीएस का पेपर देने जाइएगा ना तो देखिएगा यहीं से प्रश्न बनेंगे, आईसीजी का देने जाइएगा यहीं से बनेंगे, एयरफोर्स का देंगे, अभी तो वैकेंसी आया नहीं लेकिन आने वाला है जल्दी, उसमें भी पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं इजी टेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो इसका देखिए यहाँ पर
2 प्लस का साइन है तो यहाँ पर 1 प्लस का साइन हो गया, तो 4 है तो 2 खोजिए पहले और सब काटिए, ठीक है। तो 2 इसमें दिख रहा है, ठीक है। इसमें से 2 एरो को ई वाला साइड को काट दिया है, ठीक है। तो इसमें भी ई वाला साइड को काट देंगे, तो बचेगा किस प्रकार से फिगर, कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों, या आपका आईसीजी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। इस बार ये आया लॉजिकल आया था, खतरनाक लेवल का दोस्तों, खतरनाक लेवल का बता दें आपको। और एक मार्च में आपका पेपर जो हुआ था उसमें का प्रश्न है, ठीक है। तो देख लीजिए यहीं से आया था। यहाँ पर अभी प्रिंट आउट कुछ नहीं हुआ है और आईसीजी का लिखता भी नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों। तो देख लीजिए इस प्रकार से फिगर फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेंगल है आपका अपोजिट हो गया, तो ये वाला पार्ट भी इस प्रकार से हो जाएगा कुछ, ठीक है। इस वाला पार्ट कहाँ पे दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन गलत है आपका। फिर यहाँ पर आपका और सब तो 3 में है, तो देखते हैं 3 में कौन कौन सा होगा। 3 में से एलिमिनेट तो कर लिए। ए वाला पार्ट 2 है तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो ये 2 है तो यहाँ पर 4 होगा, 1 वाला वहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा और 1 यहाँ पर चल जाएगा। तो देख लीजिए कुछ कुछ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। और ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ट्रेंगल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिगर फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, कहाँ पूछा है, तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2012 के पेपर में आया है। देख लीजिए ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए आपका मेन चीज़ देखिए, यहाँ पर एरो इस तरफ से इसके अपोजिट एंगल में, ठीक है। इस प्रकार से तो एरो आपका इस टाइप से होगा, ठीक है। किसा होगा आपका नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ एरो किस में है, ए रंग हो गया, ए रंग हो गया, ए रंग हो गया। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, डायरेक्टली आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये जो प्रश्न है आपका आई थिंक SSCMTS में आया है, SSCMTS में आया है। आप जाके प्रीवियस ईयर में देखिएगा। SSCMTS आई थिंक 2020 का पेपर नहीं, अभी जो पेपर हुआ आपका 2021 वाला आई थिंक इसमें आया था। 2021 में हुआ था या फिर 22 में, एक बार देख लीजिएगा। यानी वर्तमान में पूछा गया प्रश्न है, तो देख लीजिए। देखिए ई है, ठीक है, ई वाला पार्ट को अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो एफ वाला पार्ट को अपोजिट कर देते हैं और यहाँ पर ये वाला डंटी जो है निकल गया बहरी में, तो बहरी में निकल गया यहाँ पर। तो कहाँ दिख रहा है दोस्तों, बहरी में सब में दिख रहा है। और यहाँ पर एन जो है आपका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो एम का अपोजिट किस में दिख रहा है भाई साहब, एम का अपोजिट, ये तो रंग हो गया आपका, एन का अपोजिट दे दिया है, तो इसमें डंटी नहीं निकला है, तो ये वाला भी रंग होगा। आपका ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये वाला प्रश्न आपका आईसीजी, एयरफोर्स और नेवी में तीनों में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते हैं, इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। सिंपली ध्यान देना, देखिए इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से है तो थोड़ा सा टर्न किए, इस प्रकार से गुना के रूप में हो गया। तो इसको भी थोड़ा सा टर्न करेंगे, यानी टर्न बोले तो आपका दक्षिणावर्त करेंगे, ठीक है। दक्षिणावर्त घूमेंगे, ठीक है, दक्षिणावर्त घूमेंगे। तो इस प्रकार से निकल के आएगा आई थिंक, सॉरी दक्षिणावर्त नहीं घूमिए, गड़बड़ हो जाएगा। दक्षिणावर्त नहीं घूमिए, इसमें कुछ लोचा है भाई साहब, लोचा नहीं, ठीक है एकदम ठीक है। आपका इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका त्रिशूल होगा, यहाँ पर इस प्रकार से त्रिशूल होगा, इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, देख लीजिए। और ये वाला पार्ट इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिगर फॉर्मेशन देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो आपका आ रहा है, इसका आंसर जो आ रहा है आपका ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बतलाना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बतलाना है, इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी और डी, ठीक है। डायरेक्टली आपको बता देना कमेंट बॉक्स में करके। नेक्स्ट क्लास आपका क्लासिफिकेशन का होगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी आपके पेपर में आए हुए प्रश्न करवा दिए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पहुँच सके दोस्तों के पास, और डिट्टो छपे पेपर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।